हाँ तो साथियों, अब हम आगे देखेंगे संसाधन संरक्षण। तो हम ये टॉपिक शुरू करेंगे और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी साथी अगर इस मेरे लेक्चर को YouTube पे सुन रहा है तो वह अपना सब्सक्राइबर कर दे चैनल को और उसमें बेल आइकन दबा दे, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं, लेक्चर हैं मेरे से संबंधित, वो सारे आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास में पहुंच जाएं। तो अब हम देखेंगे संसाधन संरक्षण। सबसे पहले देखते हैं हम संसाधन संरक्षण कहते किसे हैं, संसाधन संरक्षण होता क्या है। तो संसाधनों का नियोजित तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना और इनका विनाश रहित उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधन संरक्षण के बारे में अगर हम देखें, संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का नियोजित पूर्ण, विवेकपूर्ण, मितव्ययीपूर्ण, विनाश रहित और जनसंख्या की आवश्यकता अनुरूप उपयोग और लंबे समय तक उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो साथियों, संसाधनों का नियोजित पूर्ण, विवेकपूर्ण, मितव्ययपूर्ण, विनाश रहित और जनसंख्या की आवश्यकता अनुरूप लंबे समय तक संसाधनों का उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधन संरक्षण कई लोग कुछ और भी समझ जाते हैं, जैसे संसाधन संरक्षण क्या नहीं है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि संसाधनों का उपयोग ही मत करो, उपयोग बिल्कुल ही नहीं करना, या कंजूसी पूर्ण उपयोग करना। संरक्षण नहीं है। संसाधनों का उपयोग ही नहीं करना या कंजूसी पूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण नहीं है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश का अगर हमें विकास करना है, अगर हमें उसको विकास के पथ पर आगे ले जाना है, तो संसाधनों का संरक्षण जरूरी है और संसाधनों का उपयोग करना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे। अगर हम उपयोग ही नहीं करेंगे तो फिर वो संसाधन नहीं कहलाएंगे, फिर वो हमारे लिए वैसे व्यर्थ पदार्थ हैं। संसाधन जब उसका कुछ उपयोग हो तभी कोई पदार्थ संसाधन कहलाता है। अब हम देखेंगे कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों है, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता हमें अनेक कारणों से है। अब हम देखते हैं मानव विकास हेतु, अगर हमें मानव का विकास करना है तो संसाधनों का संरक्षण हमें करना ही होगा। दूसरा, संसाधनों के लंबे समय तक उपयोग करने हेतु, संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग अगर हमें करना है तो संसाधनों का संरक्षण हमें करना ही होगा। तीसरा, आने वाली
पीढ़ियों के लिए बचाव हेतु, अगर हमें हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखना है कि वो भी अच्छे से जिए, तो उनके लिए भी हमें संसाधन अपने बचा के रखने होंगे। इसलिए आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखने के लिए हमें संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है। सतत विकास हेतु, हमें अगर लगातार विकास करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सतत विकास करना है, तो उसके लिए भी हमें संसाधन संरक्षण करना ही होगा। अब साथियों, अगला है कि आजकल संसाधनों का विवेकहीन तरीके से इनका विध्वंस हो रहा है, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिससे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। तो इन समस्याओं से बचाव हेतु हमें क्या करना होगा? हमें संसाधनों का संरक्षण करना होगा। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों का विदोहन में तीव्र वृद्धि हो रही है। इस विध्वंस से हमारे क्या है कि पर्यावरण में एक असंतुलन पैदा हो गया है। इस पर्यावरण में असंतुलन पैदा होने से हमारे यहाँ जीवों के लिए, मानव के लिए एक रहने लायक वातावरण नहीं रह गया है। तो हमें इन जीवों को बचाने के लिए और मानव को बचाने के लिए, एक अच्छे वातावरण का निर्माण करने के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव विकास हेतु, संसाधनों के लंबे समय तक उपयोग करने हेतु, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाव हेतु, सतत विकास हेतु और संसाधनों का सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए और जीवों को और मानव को रहने लायक वातावरण बनाने के लिए संसाधन संरक्षण की हमें बहुत आवश्यकता है। अब हम देखेंगे साथियों कि संसाधन संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं। उपाय, संसाधन संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक विद्वान हुए थे हमारे यहां, जीन ब्रून्स। जीन ब्रून्स मानव विज्ञानी थे। इन्होंने संसाधनों के अधिक दोहन को इन्होंने लुटेरी अर्थव्यवस्था का नाम दिया, रोबर इकोनॉमी का नाम दिया। संसाधनों का के अति दोहन को इन्होंने क्या कहा? लुटेरी अर्थव्यवस्था। लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा। और क्या कहा इन्होंने? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था मतलब रोबर इकोनॉमी। तो रोबर इकोनॉमी, संसाधनों का अधिक दोहन को किसने कहा? जीन ब्रून्स ने। लुटेरी अर्थव्यवस्था किसने कहा? जीन ब्रून्स ने। डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसने कहा? जीन ब्रून्स ने। किस लिए? संसाधनों के अधिक
अत्यधिक दोहन को जीन ब्रुन्स ने कहा। अब हम देखेंगे संसाधन संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले हमारे यहां क्या है कि जनसंख्या वृद्धि पर हमें नियंत्रण करना होगा। जितनी भी सारी समस्याएं हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण ही पैदा हुई हैं। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, हमें जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण करनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है तो तीव्र वृद्धि से संसाधनों के उपयोग में वृद्धि होती है। जैसे जनसंख्या के में तीव्र वृद्धि होगी तो उनके उपयोग में भी वृद्धि होगी। इससे क्या होगा, एक तो जनसंख्या और संसाधन इनका अनुपात बिगड़ेगा। जनसंख्या और संसाधनों का क्या होगा, अनुपात बिगड़ेगा, और इससे क्या होगा, फिर संसाधनों का शोषण होगा। तो साथियों क्या क्या होगा, हम देखते हैं कि जनसंख्या में अगर तीव्र वृद्धि होती है तो तीव्र वृद्धि से क्या है कि फिर संसाधनों के उपयोग में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, जनसंख्या तो तीव्र वृद्धि होती है लेकिन संसाधनों में उतनी तेज गति से वृद्धि नहीं होती है, तो इनके क्या है कि अनुपात में बिगड़ाव आ जाता है, और इनके अनुपात में बिगाड़ होने से संसाधनों का शोषण में तीव्र वृद्धि होती है। इसलिए हमें क्या करना होगा, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा। नंबर 2, विकास के नियोजन में समग्र दृष्टिकोण अपनाएं। हमें विकास के नियोजन में समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि तीव्र औद्योगिकरण कर रहे हैं, और तीव्र ही शहरीकरण कर रहे हैं। अब हमें तीव्र औद्योगिकरण और तीव्र शहरीकरण से अनेक प्रकार की हानियां हो रही हैं, जैसे कि वन विनाश, भूमि विनाश, इसमें भूमि कम पड़ती चली जा रही है तीव्र शहरीकरण से, जैसे कि मृदा अपरदन और चरागाहों की कमी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विकास के नियोजन में जब तक हम समग्र दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे तो तीव्र औद्योगिकरण और तीव्र शहरीकरण के कारण वन विनाश, भूमि का विनाश, चरागाहों की कमी, मृदा अपरदन, पर्यावरण प्रदूषण और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि होती चली जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं अगला, जैविक संतुलन बनाए रखना। अगर हमें अच्छे से विकास करना है तो जैविक संतुलन बनाए रखना है। जिस प्रकार से जलवायु, जल, मिट्टी और ये इस प्रकार के तत्वों में संतुलन को हमें बनाए रखना होगा, और इनमें ही ध्यान में रखकर, इनको ध्यान में रखकर और विकास योजनाएं बनानी होंगी। जैविक संतुलन बनाए रखने होगा किनमें, जलवायु में, जल में, मिट्टी में, वनस्पति में, पर्यावरण में। इस प्रकार के संतुलन बना करके और हमें इनको ध्यान में रख करके ही विकास योजनाएं बनानी होंगी, तभी जाके हमारा क्या है कि उज्जवल भविष्य हो सकेगा। अगला 4 नंबर, ऊर्जा के
गैर परंपरागत संसाधनों का उपयोग। हमें ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का उपयोग करना होगा, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल है, तो इनकी जगह पर हमें क्या करना होगा? ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस प्रकार के संसाधनों का, भूतापीय ऊर्जा, इस प्रकार के संसाधनों का हमें उपयोग करना होगा। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण देखा, विकास के नियोजन में हमने समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, जैविक संतुलन बनाए रखना होगा, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का उपयोग हमें करना होगा। इसके अलावा हमें वैकल्पिक संसाधनों की खोज करनी होगी या उनको हमने उपयोग में बढ़ावा देना होगा। वैकल्पिक संसाधनों की खोज या प्रयोग में वृद्धि, यह हमें करनी होगी। जैसे अब एक लकड़ी है, लकड़ी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। तो लकड़ी के उपयोग की बजाय अब हम क्या करेंगे कि और दूसरे तरीके के संसाधनों का उपयोग हम करेंगे, जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग कर लिया। दूसरा हम देखते हैं जैसे कि तांबे की कमी है, तो तांबे की जगह हम क्या करेंगे? एल्यूमिनियम का हम उपयोग कर लेंगे। कोयला और पेट्रोल, इनकी कमी है, तो हमें सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनके निर्माण में या इनके उपयोग में हमें वृद्धि करनी होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैकल्पिक संसाधनों की खोज में बढ़ाने से हमें क्या है कि हमारे संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे लकड़ी की जगह हम प्लास्टिक का उपयोग करने लगे, या तांबे की जगह हम एल्युमिनियम का उपयोग करने लगे क्योंकि तांबा कम है, या कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन है, इनकी जगह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इनका हम उपयोग में वृद्धि करें। इसके अलावा 6 नंबर का पॉइंट हम देखें तो प्राथमिकता के आधार पर उपयोग। प्राथमिकता के आधार पर हम देखेंगे कई संसाधन हमारे यहां बहुत कम हैं, जैसे कि टंगस्टन हो गया। इस प्रकार के संसाधन जो सीमित मात्रा में हैं, जो सीमित मात्रा में हैं, उनका उपयोग हमें राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व के लिए ही, उनके लिए ही हमें इनका उपयोग करना चाहिए। तो प्राथमिकता के आधार पर हम क्या करेंगे कि सीमित संसाधनों की जितनी मात्रा है उनका हम राष्ट्रीय महत्व के लिए ही उपयोग करेंगे। 7वां, पुनर्चक्रण। जैसे कि हमारे यहाँ कई संसाधन हम यूज करने के बाद में हम क्या है कुछ सामग्रियों को फेंक देते हैं, तो हमें उनको गला करके उनके अंदर से उपयोगी धातुओं को निकाल करके क्या है उसका हमें दूसरी वस्तु के निर्माण में हमें उपयोग करना चाहिए। इससे क्या है पुनर्चक्रण होता है। जैसे कि संसाधन जो खराब हो गए, जो यूज्ड हो गए, उनको हम गला करके, जैसे तांबा, सोना, चांदी जैसे इसके जो खनिज पदार्थ हैं
इनको निकालें और निकालने के बाद में दूसरे पदार्थों के निर्माण में इनका उपयोग करें। तो पुनर्चक्रण में जो यूज्ड हो गए पदार्थ उनको गला करके उनके अंदर से उपयोगी सामग्री हम निकालें और दोबारा उनके दूसरी सामग्री बनाएं। इससे हम संसाधन संरक्षण में हमें तीव्र गति से वृद्धि कर सकते हैं, संसाधनों को हम बचा सकते हैं। हमें क्या है, कृत्रिम वस्तुओं के उपयोग में वृद्धि करनी होगी। कृत्रिम वस्तुओं के उपयोग में वृद्धि करने से हमें क्या है कि संसाधनों का संरक्षण हम कर सकते हैं। जैसे वही मैंने बताया, अगर हमें एक लकड़ी है, लकड़ी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, तो इसको प्राकृतिक संसाधनों को, वनों को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग हमें बढ़ाना होगा। तो कृत्रिम वस्तुओं के उपयोग के वृद्धि से हम संसाधन संरक्षण कर सकते हैं। अगला है उन्नत एवं परिष्कृत तकनीक का प्रयोग। हम उन्नत एवं परिष्कृत तकनीक का उपयोग करके हम कई संसाधनों को बचा सकते हैं। जैसे शहरों में आजकल जितने भी हैं सबको प्लॉट लेने की होड़ लगी हुई है, जमीन पर कब्जा करने की होड़ लगी हुई है। तो हम ऐसे बार बार प्लॉट काटने के बजाय अगर हम बहुमंजिला इमारत का अगर हम निर्माण करें तो इससे हम क्या है, भूमि का बचाव कर सकते हैं। हम भूमि का बचाव करते, अगर उन्नत परिष्कृत तकनीक का प्रयोग करके बहुमंजिला इमारत का निर्माण करेंगे तो हम क्या है कि भूमि का बचाव कर सकते हैं। और अपशिष्ट पदार्थों का हम उपयोग कर सकते हैं। इनसे हम क्या, एक तो ऊर्जा बना सकते हैं और उर्वरक निर्माण कर सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थों से उर्वरक निर्माण भी हम कर सकते हैं। अगला, संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग। संसाधनों का हम बहुउद्देशीय उपयोग करें, मतलब यह कि संसाधनों का हम अनेक चीजों में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि बहुउद्देशीय योजनाएं होती हैं। बहुउद्देशीय योजनाएं क्या होती हैं कि कोई एक ऐसी योजना जिसका उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाए उसे हम बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। तो बहुउद्देशीय योजना जैसे कि हम देखेंगे, जैसे कि हमने पानी का बांध बना दिया। पानी के बांध के कितने, एक तो सिंचाई के लिए हो गया इसका उपयोग, पेय के लिए हो गया इसका उपयोग, विद्युत निर्माण के लिए हो गया इसका उपयोग, मछली उत्पादन के लिए हो गया इसका, और नौकायन के लिए हो गया इसका उपयोग, और बाढ़ नियंत्रण के लिए हो गया, और मृदा अपरदन रोकने के लिए हो गया। तो एक पानी का बांध बनाया हमने और इन्हीं उद्देश्यों के लिए पूर्ति कर ली, जैसे कि सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, विद्युत के लिए, मछली उत्पादन, नौकायन, बाढ़ निर्माण, मृदा अपरदन पर रोक। इस मृदा अपरदन पर रोक से क्या है, पानी का बांध इतने सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो यही है बहुउद्देशीय योजनाएं। तो इसी प्रकार से हमें संसाधनों का अनेक उपयोग करना चाहिए। अब है अंतिम 11 नंबर का, जिसमें हमें गौण उत्पादों का किसी भी चीज जो निर्माण होती है तो उसके कुछ गौण उत्पाद होते हैं,
उनमें से निकलने वाले गौण उत्पादों का हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हम पेट्रोल और डीजल का जब हम इनको निकालते हैं तो साथ में इनको बनाने के साथ में कई गौण उत्पाद निकलते हैं, उनका उपयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं जो उपयोगी पदार्थ हैं। जैसे इसमें से निकलने वाले मिट्टी का तेल, ऑयल, ग्रीस, वैसलीन, इस प्रकार से अनेक वस्तुओं का हम उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो संसाधन संरक्षण हमने देखा, सबसे पहले जनसंख्या की वृद्धि पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। उसके बाद विकास के नियोजन में समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उसके बाद में जैविक संतुलन हमें बनाए रखना चाहिए। उसके बाद ऊर्जा के नवीनीकरण संसाधनों का उपयोग हमें करना चाहिए और वैकल्पिक संसाधनों की खोज हमें करनी चाहिए। कृत्रिम वस्तुओं के निर्माण करना चाहिए। उन्नत परिष्करण तकनीकी हमें अपनाई जानी चाहिए और बहुउद्देशीय वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। गौण उत्पादों का उपयोग हमें करना चाहिए। और इस प्रकार से साथियों ये हमारा संसाधन संरक्षण से संबंधित टॉपिक समाप्त होता है। हाँ तो साथियों अब हम इसके साथ में देखते हैं कि संसाधन संरक्षण में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो हम देखते हैं कि संसाधन संरक्षण में सबसे पहली समस्या आती है जो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित होती है। अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है, जनसंख्या में विस्फोट होता है, तो इनकी क्या है कि आवश्यकताएं बढ़ती है। भाई जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा इनकी आवश्यकताएं होंगी, जितनी ज्यादा आवश्यकताएं होगी वह संसाधनों का उतना ही अधिक दोहन करेंगे, तो फिर संसाधनों का विनाश होगा। इसलिए इसमें एक यह सबसे मुख्य समस्या है। नंबर 2, वैज्ञानिक आविष्कार। वैज्ञानिक आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कारों से क्या हो रहा है साहब, जितने अधिक वैज्ञानिक आविष्कार हो रहा है उससे औद्योगिकरण में वृद्धि हो रही है। औद्योगिकरण में, नगरीकरण में और परिवहन में। तो वैज्ञानिक आविष्कारों से औद्योगिकरण में वृद्धि, नगरीकरण में वृद्धि और परिवहन में वृद्धि हो रही है। इन सब से क्या हो रहा है कि संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जिससे संसाधन संरक्षण में एक समस्या उभर करके सामने आ रही है। अगला क्या है साहब, नंबर 3, पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति। पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति से क्या होता है कि पश्चिम अधिकतर उपभोगी दुनिया है, अधिकतर उपभोग को वो ज्यादा प्रसार कर रही है। इससे संसाधनों का अधिकतम उपभोग हो रहा है, संसाधनों का अधिकतम उपभोग। अगला देखेंगे हम, चौथा, अधिकतम विकास की प्रवृत्ति। अधिकतम विकास की प्रवृत्ति से संसाधनों का वही अतिदोहन होगा। अधिकतम विकास के कारण अतिदोहन होगा और इसी को ही जीन ब्रुन्स ने, जैसे कि मैंने बताया, जीन ब्रुन्स ने रोबर इकोनॉमी कहा, लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा। इसी के कारण कहा कि अधिकतम विकास की प्रवृत्ति से लोग संसाधनों का अतिदोहन कर रहे हैं, जिससे वहां के संसाधनों का विनाश हो रहा है। और इसके अलावा है जो अनव्यकरण या अनवीकरणीय संसाधन है,
इनके नवीकरण की दर अत्यंत मंद है, कि जिन संसाधन जो अनवीकरण संसाधन है उनके नवीकरण की दर अत्यंत मंद है। जैसे कि मिट्टी के निर्माण में बहुत कई करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो हमने संसाधन संरक्षण की समस्या में बताया कि जनसंख्या वृद्धि से आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, जिससे संसाधनों का दुरुपयोग होता है। वैज्ञानिक आविष्कार जितने भी हुए हैं ये हमारे संसाधन संरक्षण में एक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति से संसाधनों का अधिकतम उपभोग हो रहा है, अधिकतम विकास की प्रवृत्ति हो रही है, जिससे क्या है कि अति दोहन हो रहा है, और अनवीकरण संसाधन जितने हैं उनके नवीकरण होने में अत्यंत टाइम लग रहा है या बहुत मंद गति से हो रहा है। नमस्कार साथियों, अब हम अगला चैप्टर में अगला अध्याय देखेंगे।